बिहार सरकार का एक सूत्री कार्यक्रम बन के रह गया है कि पुलिस के साथ लोगों का दमन करे, लोगों का शोषण करे, उस पर लाठीचार्ज करके जनता की आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जाता है, जो कि लोकतंत्र में कतई उचित नहीं है। और लोकतंत्र इसकी आज़ादी नहीं देती है कि कोई सरकार किसी पे लाठीचार्ज करे। लेकिन बिल्कुल तानाशाह वाला रवैया बिहार के माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार और इनकी पुलिस अपना रही है। केंद्र सरकार को एक दलित होने के नाते हम कहना चाहते हैं कि आपका जो दलितों के प्रति जो घृणित रवैया है, बिहार के नहीं पूरे देश के दलित देख रहे हैं। और इस मुद्दे पर, दलितों के मान सम्मान के मुद्दे पे दलित एकजुट हैं और उनको आप तोड़ नहीं सकते हैं। 6 सीटों को वैकेंट रखा गया, जबकि यहाँ पर क्वालिफाई कैंडिडेट थे, लेकिन बीपीएससी द्वारा ये कमेंट करके कि बिहार में कॉम्पिटेंट कैंडिडेट नहीं होने के कारण 6 सीटों को वैकेंट रखा जाता है और इमीडिएट 1-2 महीने के अंदर ही 32वीं न्यायिक सेवा का वो नोटिफिकेशन निकाल करके फिर से उसको जनरल कैटेगरी में 6 सीटों को डाल दिया गया। कोटे के अंदर कोटे को लेकर के देखिए, आज पूरा भारत बंद था, लेकिन डकबगला चौराहा पे लाठी चार्ज हो जाता है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के विधायक हैं प्रतिमा दास जी। कैसे देख रहे हैं, लाठी चार्ज हो गया उसको लेकर के? देखिए, बिहार में लोकतंत्र नाम का चीज़ नहीं है। बिहार में ऐसा लग रहा है कि कोई तानाशाह सत्ता में बैठ कर के राज को चला रहा है। कोई भी व्यक्ति यदि अपने मुद्दा को, अपने मांग को लेकर के सड़कों पे उतरता है तो शांतिपूर्ण तरीके से वो प्रदर्शन करता है, कोई सरकारी संपत्ति को क्षति नहीं पहुंचाता है। लेकिन बिहार सरकार का एक सूत्री कार्यक्रम बन के रह गया है कि पुलिस के साथ लोगों का दमन करे, लोगों का शोषण करे, उस पर लाठीचार्ज करके जनता की आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जाता है, जो कि लोकतंत्र में कतई उचित नहीं है। और लोकतंत्र इसकी आज़ादी नहीं देती है कि कोई सरकार किसी पे लाठीचार्ज करे। लेकिन बिल्कुल तानाशाह वाला रवैया बिहार के माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार और इनकी पुलिस अपना रही है, जो इसकी मैं घोर निंदा करती हूँ। लेकिन चिराग जी तो पीठ अपना थपथपा रहे हैं, कह रहे हैं कि पीएम मोदी जो है हमारी बात मान ली और कोटे के अंदर कोटा लागू नहीं होगा। देखिए, पीएम मोदी जी उनका सब बात मान ही लेते हैं। आप लिटरल एंट्री की जो बात है, जो बिना एग्ज़ाम दिए डायरेक्टर बनाए जाएंगे, डिप्टी सेक्रेटरी बनाए जाएंगे, तो जब आप लोग सरकार में बैठे हुए हैं, चाहे मांझी जी हैं, चाहे वो पासवान जी हैं, फिर इस तरह का घोषणा कैसे हो जाता है, इस तरह का नोटिफिकेशन कैसे निकाला जाता है? इसका मतलब सरकार बैठ कर के पिन गराते रहती है और थर्मामीटर जो होता है ना, लगा के देखता है कि यदि ये योजना हम लागू करते हैं, यदि इस तरीके का हम कुकृत करेंगे तो समाज पे इसका क्या असर पड़ेगा। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से केंद्र सरकार को एक दलित होने के नाते हम कहना चाहते हैं कि आपका जो दलितों के प्रति जो घृणित रवैया है, बिहार के नहीं पूरे देश के दलित देख रहे हैं। और इस मुद्दे पर, दलितों के मान सम्मान के मुद्दे पे दलित एकजुट हैं और उनको आप तोड़ नहीं सकते हैं। आप तोड़ने की बात नहीं कर रहे, लेकिन सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि कोटे के अंदर कोटा लागू नहीं होगा। हालांकि ये मामला जो है सर्वोच्च न्यायालय का था, लेकिन केंद्र सरकार इसको नहीं मानेगी। देखिए, आजकल जो स्थिति है, न्यायालय पे कुछ नहीं बोलना है हमें। लेकिन जो कुछ भी हो रहा है इस देश के अंदर, जिस तरीके का एक माहौल बनते जा रहा है, जैसे लग रहा है कि सरकार के सह पे सब कुछ हो रहा है। कोटे के अंदर कोटे की जो बात है, तो हम यही कहना चाहते हैं कि इस तरीके का निर्णय बिल्कुल हास्यास्पद है। क्योंकि जब से आज़ादी मिली है, आरक्षण सबके लिए मिला है, संवैधानिक अधिकार है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो आपको नौकरी दे दी जाएगी। ये कोटा के अंदर, कोटा एक बहुत बड़ी साजिश है। यदि उस कोटा को फुलफिल करने के लिए दलित से सूटेबल नहीं है, उतना मार्क्स उनके पास नहीं आता है, तो फिर उस वैकेंसी को जनरल कैटेगरी में डाल दिया जाता है। जैसा कि 31st न्यायिक सेवा में हुआ बिहार के अंदर, 6 सीटों को वैकेंट रखा गया, जबकि यहाँ पर क्वालिफाई कैंडिडेट थे, लेकिन बीपीएससी द्वारा ये कमेंट करके कि बिहार में कॉम्पिटेंट कैंडिडेट नहीं होने के कारण 6 सीटों को वैकेंट रखा जाता है और इमीडिएट 1-2 महीने के अंदर ही 32वीं न्यायिक सेवा का वो नोटिफिकेशन निकाल करके फिर से उसको जनरल कैटेगरी में 6 सीटों को डाल दिया गया। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि दलितों के हित की बात नहीं हो रही है, दलितों के अधिकार का हनन कैसे किया जाए उसकी साजिश चल रही है पूरे देश के अंदर। धन्यवाद। आप कह रहे हैं कि दलित का हनन ना हो, लेकिन चिराग पासवान तो कह रहे हैं पिछड़ा और दलित के साथ अन्याय होगा तो हम सरकार में रह करके भी सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। तो लड़े ना, नहीं लड़ेंगे तो जनरल सीट का दलित सीट का जिस तरीके से इन लोगों ने मजाक बना के रख दिया है। पहले तो जो दलित सीटों पर जो अदर कास्ट में लड़कियां शादी कर ले रही हैं, क्यों टिकट दे रहे हो भाई? क्यों दे रहे हो? तुमको कोई दलित, चमार, दुसाध, मुसहर, डोम ये सब नहीं मिला?
कि तुम लोग दूसरे जाति की शादी किए हुए लोगों को लड़वा रहे हो। तो ये तो इस तरीके से आरक्षण ख़त्म किया जा रहा है। इस झूठ मूठ का अपने पीठ को अपने से नहीं थपथपाया जाता है। आपके पीठ को दूसरा थपथपाएगा तब जा कर के कहिए कि आपने बहुत अच्छा काम किया। धन्यवाद। आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे कांग्रेस की महिला विधायक प्रतिमा दास। तमाम सवालों का जवाब दिया, साथ ही साथ चिराग पासवान पे भी खूब बरस गई है। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।